बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। चमन शहर और मज़ाफ़ात में तूफ़ानी बारिश से भारी नुकसान। सैलाबी रेलों से 100 से ज़ायद घर और स्कूल्स मुतासर। सैलाबी रेलों के बायस आमद और रफ्त मुअत्तल। राबिता सड़कें मुतासर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में तौरपुल के करीब नाले में बहने वाली गाड़ी मिल गई। गाड़ी में सवार अफराद ताहाल लापता। गवादर, पसनी, ज्यूनी में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। कई मकानात की छतें गिर गईं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। दश्त और केच के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गवादर और तुरबत में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बहादराबाद, फेडरल बी एरिया, एमेजना रोड, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन में बारिश के बायस सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। न्यू कराची मदीना कॉलोनी के मकाम पर बरसाती नाला उबल गया। गुलबहार और बिस्मिल्लाह कॉलोनी में 2 छतें गिर गईं। एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। फीडर ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली गायब। हैदराबाद शहर और गिरदनवाह में बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुताद्दिद शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में स्मॉग की छुट्टी। सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फ का सिलसिला जारी। नारान, बाबू सरटॉप, कालाम, मालम जब्बा में बर्फ से हर सै सफेद हो गई। मलका कोसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में गैस लीकेज से घर में आग भड़क उठी। घर में मौजूद 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। ताल्लुक एक ही खानदान से। पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस से 5 अफराद का इंतकाल। 698 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासिर 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पीटीआई ने 65 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम की गई। 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं की गई। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। ऑडिट फर्म की रिपोर्ट करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। तहरीक इंसाफ ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले की तलाशी ली गई तो बाल बाल चोरी में डूबा निकला। मरियम नवाज कहती हैं, क्या पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट, झूठा और साजिशी हुक्मरान आया? इमरान खान ने न सिर्फ चोरी की और छुपाई बल्कि अवाम की जेबों पर डाका डाला। अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश की। सबूतों के अंबार इमरान समेत पूरी पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। पीटीआई के 26 में से 8 अकाउंट्स गैर फाल हैं। तहरीक इंसाफ सुरखरू हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि शौकत खानम अस्पताल के लिए फंडिंग हुई जहां नादार मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। तहरीक इंसाफ के पास फंडिंग का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट्स दी वो इलेक्शन से पहले की हैं। नवाज शरीफ ने खुद पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों की फंडिंग की तफसीलात सामने लाए। पीटीआई कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इमरान खान सबसे बड़े जालसाज हैं। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी सीख पा। शाजिया मरी कहती हैं कि इन लोगों ने कौम को बेवकूफ समझ रखा है। अवाम महंगाई से बेहाल हैं और ये किराए के तर्जुमान कहते हैं कि महंगाई नहीं है। इमरान खान झूठ बोलकर धांधली के सहारे हुकूमत में आए, अब तो हिसाब देना होगा। इमरान खान से सिलाई मशीनों का हिसाब पूछे तो गुस्सा करते हैं, बच्चों का पूछें तो बुरा मनाते हैं। ये लोग जब से आए हैं लगा नहीं रहे, सिर्फ कमा रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों का ट्रक कहां रह गया? मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट का एफआईए से सवाल।
जज ने रिमार्क्स दिए कि 16 महीने हो गए, एफआईए ने अब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। क्या इस महकमे का कोई वारिस नहीं? किसको तलब करें? क्यों ना सारी तहकीकाती टीम को शो कॉज नोटिस जारी कर दें? आपके डायरेक्टर ने कहा था कि इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। बैंकिंग कोर्ट का एफआईए को 10 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसीक। शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात के सबूतों के संदूक अदालत क्यों नहीं पहुंचाए जा सके? मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों का ट्रक लेकर लापता हैं। रोजाना समाअत की दरखास्त करने वाले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा नहीं करा सके। शहबाज खानदान को गैर कानूनी तौर पर जेलों में रखा गया, कोई करप्शन साबित नहीं हुई। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी। बारिश के बावजूद शुरका की एहतजाज में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इस कानून के जरिए पूरे सूबे को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, इनका रास्ता रोकना होगा। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बहादराबाद, फेडरल बी एरिया, इमेजिना रोड, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन में बारिश के बाद सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। न्यू कराची मदीना कॉलोनी के मकाम पर बरसाती नाला उबल गया। गुलबहार और बिस्मिल्लाह कॉलोनी में 2 छतें गिर गईं। एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। फीडर ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली गायब। हैदराबाद शहर और गिरदनवाह में बारिश, मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुताद्दिद शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में स्मॉग की छुट्टी, सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फ का सिलसिला जारी। नारान, बाबू सरटॉप, कालाम, मालम जब्बा में बर्फ से हर सै सफेद हो गई। मलका कोसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। पीटीआई के 26 में से 8 अकाउंट्स गैर फाल हैं। तहरीक इंसाफ सुरखरू हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि शौकत खानम अस्पताल के लिए फंडिंग हुई, जहां नादार मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। तहरीक इंसाफ के पास फंडिंग का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट्स दी वो इलेक्शन से पहले की हैं। नवाज शरीफ ने खुद पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों की फंडिंग की तफसीलात सामने लाए।